हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी हुई बातों के समाधान के लिए मेडिसिन। कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनकी जो सेक्स पावर है एकदम ख़त्म हो चुकी होती है। वीडियो देखने पर, गाना सुनने पर या फिर किसी से बात करने पर उनका जो फ्लूइड्स है, जो चिपचिपा पदार्थ है, वो निकल जाता है। पेनिस में इरेक्शन ही नहीं आता, पेनिस छोटा हो गया है, ठंडा हो गया है, टेस्टिस हार्ड हो गया है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से हेल्प हो सकती है, छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी एक निश्चित आयु है, एज है। उसी एज में बेहतर परफॉर्म करना होता है जो लोग जिंदा हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कुछ लोग बचपन में गलतियों की वजह से अपनी जो पावर है, सेक्सुअल पावर है, उसको नष्ट कर चुके होते हैं। इस वजह से जब एज 30-40 साल हो जाती है तब दिक्कत आने लगती है। तो देखिए, यूं समझिए कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। कोई भी सेल बॉडी में कितनी बार विभाजित होगी और कब तक काम करेगी, यानी कितनी बार उसको विभाजित होना है, कितनी बार सेल डिवीजन होना है और कितनी देर तक काम करेगी, सब कुछ निर्धारित है। इवन जो सन है ना, सूर्य है ना, उसकी भी एज निर्धारित है कि कितने दिनों तक सूर्य को चमकना है, कितने खरब सालों तक, उसके बाद सूर्य को खत्म हो जाना है। उसी तरीके से सेल की भी है, इसकी भी एक पावर है और वो सब पावर कैलकुलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, इसकी जो क्षमता है वो 100 जूल की है, यानी आपको पूरे जीवन में 100 जूल खत्म करने हैं, यानी पूरी लाइफ प्रक्रिया 100 जूल के यूज करने से चलेगी। अब इस 100 जूल का अगर आप पहले यूज कर लेते हैं 90 जूल, तो बाद में कितना बचेगा? 10 ही जूल बचेगा, यानी पहले आपने इसको यूज कर लिया तो बाद में कम पड़ जाएगा कि नहीं। और अगर आपने पहले संयम रखा, 10 ही जूल यूज किया, तो बाद में कुछ ज्यादा बचा रहेगा। ठीक वही बात सेक्स पावर के लिए भी है। सेक्सुअल पावर, बॉडी की जो क्षमता है, एक्सट्रीम क्षमता है, उस एक्सट्रीम क्षमता का यूज अगर आप पहले कर लेते हैं तो बाद में दिक्कत आनी ही आनी है। मास्टरबेशन की वजह से या फिर अनफेयर मीन्स की वजह से, एक्सेस इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो सेक्स आर्गन है, पहले से ज़्यादा काम उनसे आपने करवा लिया है, अब वो काम करने को तैयार नहीं है, तो इस तरह से इरेक्शन ही नहीं आ रहा है। कई लोगों की शिकायत होती है कि पेनिस एकदम स्मॉल है, छोटा सा पेनिस हो गया है, उसमें कोई जान ही नहीं आती है। उस तरह के वीडियो देखने पर भी, एरोटिक वीडियो देखने पर भी, किसी से बात करने पर भी, क्लोज कांटेक्ट होने पर भी इरेक्शन होने की संभावना भी नहीं आती है, इरेक्शन होता ही नहीं है। यानी यूं समझिए कि बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। अब बैटरी डाउन हो गई है तो उसको रिचार्ज कर सकते हैं आप, लेकिन आपने उस बैटरी को खराब भी कर दिया है, यानी बैटरी काफ़ी पुरानी हो गई है। तो जल्दी से पूरा चार्ज हो जाता है और जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाता है, यानी उसके अंदर पोटेंशियल नहीं बची रहती कि कुछ देर तक चले। ऐसे ही कुछ ह्यूमन बॉडी की भी हो जाती है। कई लोग आके बताते हैं चुपके से कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मैंने पहले किया था, यानी पहले ज़्यादा यूज़ कर लिया तो अब बचा ही नहीं है। और जो लोग पहले कम यूज़ करते हैं, बाद में उनके पास सफिशिएंट मौका रहता है यूज़ करने का। तो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सेक्सुअल एक्सेस की वजह से बॉडी एकदम टूट चुकी है। यानी बॉडी तो दिखने में तो भले हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन अंदर से जो पावर है, वो क्षमता है, वो नहीं है। यानी बैटरी जब खराब हो जाती है तो साइज उसकी वही रहती है, लेकिन उसके अंदर की जो पावर है, जो पोटेंशियल है, वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल एक्सेस है, चाहे मास्टरबेशन की वजह से या फिर बाहर किसी कंटैक्ट की वजह से, कुछ भी हो, किन्हीं कारणों की वजह से सेक्सुअल एक्सेस है। अब सेक्सुअल एक्सेस की वजह से जो सेक्स आर्गन है,
वो सब की जो क्षमता है वो कम हो गई है। और क्षमता कुछ इस तरह से इतनी कम हो गई है कि पेशाब के लिए जोर लगाते हैं तो भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स निकल जाता है। स्टूल पर बैठते हैं, स्टूल पास करने के लिए थोड़ा सा जो स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं, तब भी निकल जाता है। यानी स्टूल के समय या फिर पेशाब करते समय चिपचिपा पदार्थ निकल जाना, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकल जाना, ये मतलब शरीर की क्षमता बहुत कम है। जैसे बोले ना, अधजल अगर छल कर जाए, यानी जिसमें मटेरियल बहुत कम होता है वो थोड़ा सा बाहर फेंक देता है, जाओ, क्योंकि आपने उसका बहुत यूज कर लिया है। तो इमिशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स व्हेन स्टेनिंग एट स्टूल या ड्यूरिंग मिक्टूरेशन। अब समझिए ये प्रक्रिया अगर ज्यादा दिनों तक चलती रही, एक तो आपने ऐसे यूज कर लिया किसी ने, फिर अब ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा? पेनिस इज स्मॉल, छोटा हो जाएगा, कोल्ड, फ्लैसिड, एकदम छोटा सा हो जाएगा और उसमें जैसे कोई जान ही नहीं है, जैसे बच्चों जैसा। और टेस्टिस की बात हो रही है, जहां पे स्पर्म बनता है, टेस्टिस भी कैसा हो गया है? वो भी ठंडा है, वो बेसिकली गर्म रहता है, इसलिए बॉडी ने उसको बाहर रखा है। तो टेस्टिस कोल्ड हो गया है, स्वलन, बड़ा हो गया है, और हार्ड, कठोर भी हो गया है, यानी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है। तब रिजल्ट क्या आएगा? डिमिनिशन ऑफ सेक्सुअल पावर। सेक्सुअल पावर एकदम कम हो गई है, और सेक्सुअल पावर एकदम कम हो गई है तो नो इरेक्शन। यानी पहले यूज कर लिया, अब जब यूज करने का मौका था तब पावर ही नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में समाधान हो सकता है। अब परफेक्ट नहीं हो सकता पहले जैसा, कोई भी मेडिसिन आपको परफेक्ट नहीं कर सकती कि आप एकदम पहले जैसा हो जाए, इस स्थिति में नहीं ला सकती जब इतनी पावर आपकी थी। लेकिन कुछ हेल्प हो सकती है, और उसी छोटे पेनिस को, टेस्टिस जो हार्ड हो गया है, इन सबको ठीक करने के लिए होम्योपैथी की दवा है, और उस दवा का नाम है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस। इसका आप मदर टिंचर ले लें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार पिए। इस एग्नस कैस्टस से जो धीरे धीरे शरीर जो टूट चुकी है, शरीर की क्षमता कमतर हो गई है, उसमें सुधार आएगा, थोड़ी सी जान आएगी, और कोशिका जो उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, तब जाके संभावना बनती है कि पेनिस थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा, और उसमें इरेक्शन भी आ सकता है, आएगा। तो इस तरह से काम की बात एग्नस कैस्टस के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी और मेडिसिन है, जैसे कैलेडियम है, सिलेनियम है, लाइकोपोडियम है, और स्टेफिसेग्रिया है, इसी तरीके के और कई मेडिसिन हैं। अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा है तो कंसल्ट करें और बेहतर सोल्यूशन के लिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, और काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो है, और इस तरह से आप जानकारी बढ़ा सकते हैं, लोगों की टेंशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, कुछ भी बाहर अच्छा नहीं लगता उनको, जिनकी सेक्स पावर एकदम कमज़ोर हो गई, 30-40 साल एज है, 30 के आसपास, तो उनको बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने को नुकसान इतना पहुंचा चुके हैं कि बाहर ठीक नहीं लगता है। थैंक यू।